नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किस्त नंबर 30 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमने जिसको सरनामा कलाम बनाया है, जिनका तज़किरा आज हमने करना है, वो पाक हस्ती हज़रत किलाब बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका असल नाम हकीम बिन मुर्रा था और आपकी वालदा का नाम हिंद बिनते सुरीर है और आपकी कुन्नियत अबू ज़हरा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के छठे जद्द आला हैं। इन्हीं पर जाकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद गिरामी हज़रत सय्यदुना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, आपका शजरा नसब हज़रत किलाब बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से आकर मिलता है। आपका असल नाम हकीम बिन मुर्रा है, मगर आप किलाब के नाम से मशहूर हुए। इसकी वजूहात ये है कि आपके मुकाबले में जो भी फरीक आता, आप दलेराना अंदाज के साथ उस पर गालिब आ जाते। इसी वजह से आपका नाम किलाब मशहूर हुआ। आप शिकार के दिल दादा थे, जिसकी वजह से बहुत से शिकारी कुत्ते आपने पार रखे थे, उनसे प्यार भी करते थे। शिकार के लिए जब ये अपनी कौम से गुज़रते तो वो कहते, ये किलाब है, ये किलाब है, ये किलाब है। इसी वजह से आपका नाम किलाब मशहूर हो गया। किसी ने अबू कैस से पूछा कि तुम अरब वाले अपने बच्चों के नाम दरिंदों के नाम से रखते हो और ग़ुलामों के नाम अच्छे रखते हो। उसने कहा, हम अपने बच्चों के नाम दरिंदों के नाम पर इसलिए रखते हैं ताकि दुश्मन हमारे बच्चों से खौफज़दा हो जाए, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़नी होती है। जब ये लड़ाई के वक़्त मैदान में उतरे तो जो दुश्मन है वो इनसे खौफज़दा हो जाए, इनके नाम से ही खौफज़दा हो जाए। इसलिए हम ये नाम पसंद करते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम दरिंदों पर रखें। हज़रत किलाब बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने बाप हज़रत मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके वसी थे और हामिले नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अबाउ अजदाद के तबर्रुकात में भी इन्हीं के पास थे। जितने भी अबाउ अजदाद के तबर्रुकात हैं, इंशाअल्लाह अगली किस्तों में जो तबर्रुकात हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। जितने भी तबर्रुकात थे वो हज़रत किलाब बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आपके पास थे। आपने फ़ातिमा बिनते साद बिन सैल बिन अज़र से निकाह किया और जिनके बाप से अपने वक़्त के सबसे शुजा माने जाने वाले बाप थे। हज़रत किलाब बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके दो बेटे थे। एक का नाम ज़हरा बिन किलाब, जिनकी वजह से आपकी कुन्नियत अबू ज़हरा थी, और दूसरे बेटे हज़रत कुसई बिन किलाब रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत किलाब रदियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त विसाल उनके बड़े बेटे ज़हरा जवान थे
اور حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر میں تھے، جو بعد میں اپنی والدہ کے ساتھ ملک شام چلے گئے، جن کا ذکر آپ ہماری 28 نمبر قسط میں سن چکے ہیں۔ اور ایک بہت ایسی بات میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو عربی مہینوں کے نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ، ذی الحج، یہ جو مہینے ہیں ان کا نام کس نے رکھا؟ یہ آج بھی نام رکھے جاتے ہیں، یہ آج بھی نام موجود ہیں۔ ہم جب چاند نکلتا ہے کہتے ہیں محرم کا چاند ہے، جب چاند نکلتا ہے یہ صفر کا چاند ہے۔ یہ نام کس نے رکھے؟ یہ نام بھی حضرت کلاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے نام رکھا۔ یہ تمام مہینوں کے نام جو آج تک انہوں کے رکھے ہوئے نام آج تک جاری و ساری ہیں۔ حضرت کلاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سسر سعد بن سہل نے سب سے پہلے تلوار کے دستوں پر سونے اور چاندی کے نقش و نگار کا آغاز کیا۔ انہوں نے 2 تلواریں آپ کو بھی دیں۔ حضرت کلاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ دونوں مزین تلواریں بیت اللہ کی حفاظت کے لیے وقف کر دی اور بیت اللہ کے خزانے میں ہماری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو 30 اقساط ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں، اس میں اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اسلام اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔